नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंक्रीज वन नॉलेज में। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं और बने रहिए। एक ही वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे और आपको पूरी समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं। ये कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ यूज फॉलोइंग ईच फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे कुछ सेट के पेयर दिए हुए हैं जिसमें ये कह रहा है यूनियन बनाना है। तो यूनियन का मतलब होता है आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट आए हैं, इसके भी और इन दोनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट आपके आने चाहिए। तो ऐसा एक समूह बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट आपको दिखने चाहिए। तो हम देखेंगे कि जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, दोनों में 1 है तो एक बार 1 ले लिया। इसमें 2 नहीं है, 2 ले लिया। 3 इसमें भी है, दोनों में है। और 5 इसमें नहीं है तो 5 ले लिया। तो ऐसे हमने क्या किया कि जो सारे एलिमेंट हैं उनको हमने एक एक बार लिख लिया। तो ये हमारा क्या होता है, यूनियन। दिस इज यूनियन। आपको यूनियन बनाना है, इन दोनों का यूनियन मतलब एक संघ बनाना है जिसमें ये दोनों हों। आपको समझ में आएगा। थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे A, और B में दिया है ABC। तो हमें A यूनियन B बनाना है। A यूनियन B मतलब जो A के एलिमेंट हैं और B के एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट को हमें एक समूह में रख देना है। तो यहाँ से देखोगे तो AEIOU हम सीधा रख देंगे और इसमें क्या B और C और ऐड करना है। B और C ऐड कर देंगे तो हो गया। ये देखो, क्यों, ए तो कॉमन है दोनों में, तो जो दोनों में है वो एक ही बार लिखा जाएगा, बाकी जो नहीं है उसको हम लिखेंगे। तो हमारा जो ए यूनियन बी, ए संग बी क्या बन गया, ABCEIOU। अगला, अब यहाँ पे इनने दे दिया है ऐसे x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर है और 3 है। नेचुरल नंबर यहीं से शुरू होंगे, 3, 6, 9, 12 और ऐसे चलता जाएगा। अब दूसरा, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब लेस देन 6 है तो एक तो 3 ही आएगा बस। तो ये हमारा A सेट हो गया, ये हमारा B सेट हो गया। तो हमें दोनों को बनाना है। तो अब हम कह रहे हैं A यूनियन B बनाओ, मतलब दोनों का संघ बनाओ जिसमें दोनों के एलिमेंट हों। तो ये 3 तो कॉमन है, मतलब जो A के सारे एलिमेंट हैं वो ये यूनियन B के भी एलिमेंट होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन B जो किसके बराबर होता है, A सेट के। जैसे आपने A सेट जो बनाया है उसी के बराबर होगा। यहाँ देखेंगे जो A है नेचुरल नंबर है और 3 है। अब यहाँ सेकंड में कह रहा है नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा। तो इसके नेचुरल नंबर, इसके तो 3 से शुरू हो रहे हैं तो 3 बस कॉमन है, मतलब 1 यूनियन में क्या आएगा, 1, 2, 3, 3 भी आएगा n और मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। 4, 5 और 3, 6, 9, 10 ये सारे मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस कंडीशन फॉलो करता है, मतलब 1 तो होगा नहीं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्यों, क्योंकि 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है और बराबर भी है। तो हमारे पास क्या आ गए, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और नेचुरल नंबर है। अब दूसरा कह रहा है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड ये वाली कंडीशन चाहिए, मतलब 6 से बड़े होने चाहिए। तो 7, 8, 9। तो अब हमें इनका दोनों का यूनियन बनाना है, संघ बनाना है, A यूनियन B बनाना है।
तो क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, इसके सारे एलिमेंट लिख दो, बस हो गया, बन गया यूनियन। सारे एलिमेंट इसके भी और इसके भी, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। सो द यूनियन ऑफ द पेयर्स कैन बी रिटन एज दिस टाइप एंड हेंस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, बाकी सारे नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जो 1 से जो बड़ा है एक्स और 10 से छोटा है, ना ही 10 उसमें आता है और ना ही 1 उसमें आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए जो है 1 2 3 है और बी 1 5 है, मतलब ये एम्प्टी खाली है, खाली जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इन दोनों का हमें यूनियन बनाना था। द यूनियन ऑफ पेयर्स कैन बी रिटन एज ए, जो ए के एलिमेंट है वही इसके यूनियन के एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये तो एक खाली सेट है। अब देखो यहाँ पे ए में दिए गया है ए बी, बी में ए बी सी, और हमसे कह रहा है कि इनका हमें सबसेट बनाना है, सबसेट है कि नहीं है, और फिर ये पूछा है। तो हमें देखेंगे कि जो इट इज़ गिवन दैट ए में इतना है, बी में ये है, तो अब ये कह रहा है ए जो है बी का सबसेट है क्या। हाँ, ए के जो सारे एलिमेंट हैं, ए के जो एलिमेंट क्या हैं, ए और बी, तो ये बी के एलिमेंट ए बी सी इसमें है क्या, हाँ ए भी इसमें है, बी भी है, मतलब ए जो है ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सो द यूनियन ऑफ द पेयर्स कैन बी रिटन, यूनियन क्या लिखा जाएगा, इन दोनों का यूनियन, इसके एलिमेंट और इन दोनों के एलिमेंट मिला दो, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो, तो ए बी सी, तो जो बी में है वही इनके यूनियन में है। इफ ए बी आर टू सेट सच दैट, तब ए और बी दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं, और जो ए है वो बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो फिर हमने अभी देखा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी होगा। क्यों, क्योंकि जो भी इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया अभी ऊपर, ये देखेंगे। अब ये है बी, ये है ए, तो ए जो है इसका सबसेट है, सबसेट मतलब जो एलिमेंट इस ए के अंदर हैं वही एलिमेंट बी के अंदर भी होंगे। तो अगर हम इन दोनों का हम यूनियन बनाएं, तो जो भी एलिमेंट इस बी में है वही इसका यूनियन होगा, संघ होगा। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। अब हमको बोल रहा है ए और बी का यूनियन बनाओ, ठीक है बना देंगे। ए में क्या क्या है, 1 है, पहले लिख लो पूरे, 3 है, 4 है, ए के पूरे लिख लिए। अब हमें देखना है बी में 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 नहीं हुआ है, तो 5 और 6 ये लिख लिया अपन ने। तो ये क्या बन गया अपना, ए यूनियन बी, इन दोनों का एक संघ बन गया। तो सबसे पहले हमने एक के एलिमेंट लिख लिए, किसके, ए के, फिर बी के शुरू करें, तो जो आ गया है उसको टिक करते जाओ, जो नहीं है उसको लिखते जाओ। अब हम इसका देखेंगे ए यूनियन सी, तो हमें पहले ए के एलिमेंट चाहिए और सी के एलिमेंट चाहिए। फिर से वही करेंगे, हम ए के एलिमेंट पहले लिख लें। ए के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4, अब 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या आएगा, यहाँ से 1 से लेके 8 तक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड क्या है, एक्स इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये भी सही हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि बी यूनियन सी, तो बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट। तो बी के एलिमेंट हम पहले लिख लें। बी यूनियन सी बनाने के लिए सबसे पहले बी के एलिमेंट 3 4 5 6। अब हम सी में देखेंगे। सी में 5 और 6, तो 5 तो यहाँ हो गया, 6 हो गया। अब क्या बचा? 7 और 8 हो गया बी यूनियन सी। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बी और डी। अब बी देखो और डी देखो, सबसे पहले वही काम, बी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट पहले लिख लो। बी के एलिमेंट क्या हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ देखेंगे डी में क्या क्या है? 7 8 9 और 10 हो गया। ये देखो, अब हमसे कह रहा है कि 3 यूनियन बनानी, तीनों का संग बनाना है। अपन को पता है ए के एलिमेंट हैं, बी के हैं, सी के, तीनों के एलिमेंट। तो बस लिखते जाओ। सबसे पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले किसके एलिमेंट लिखेंगे? ए के। ए के कितने हैं? 1 2 3 4। बी में क्या है? 3 है, 4 है, ले लिया हमने, 5 और 6। अब सी में देखो, सी में क्या है? 5 है, हो गया, 6 है, अब क्या बच गया? 7 बच गया और 8 बच गया। तो बस हो गया अपना यूनियन 1 से लेके 8 तक। अब देखो तीनों का, अब क्या कह रहा है? ए लेना है, बी लेना है और डी लेना है। फिर से वही करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी। सबसे पहले ए के एलिमेंट लिखो। ए के एलिमेंट क्या हैं? 1 2 3 4। बी के एलिमेंट क्या हैं? बी के एलिमेंट हैं 3 और 4, तो 3 और 4 तो आ गया। अब क्या बचा? 5 6। अब डी के एलिमेंट देखो, 7 से शुरू है, 7 8 9 10। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यूनियन भी 1 से लेके 10 तक। अब बी सी डी पूछ रहा है, ऐसा हमको दिया है ए बी, ए नहीं लेना है, बी सी और डी, इन तीनों के एलिमेंट बनाएंगे। तो हम बी यूनियन सी यूनियन डी इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं बी के एलिमेंट। बी क्या है? लिख लो ये तो सीधे, 3 4 5 6। इसमें देखो 5 आया, 5 यहाँ लिख गया, 6 लिख गया, क्या बचा? 7 और 8। अब हम देखेंगे डी में, 7 हो गया, 8 हो गया, अब क्या बचा? 9 बचा और 10 बचा। तो ये हमारा क्या हो गया? बी यूनियन सी यूनियन डी। इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। मैं बता देता हूँ, अभी तक हमने देखा ऐसा साइन, यूनियन का साइन। अब हम देख रहे हैं इसका उल्टा, ऐसा। ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो इन दोनों में कॉमन है। अभी हम कॉमन को एक बार लिख रहे थे, अब जो इन कॉमन है वही बस लिखना है। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो बस जो हमारा x इंटरसेक्शन y होगा वो सिर्फ कॉमन होगा। कौन? 1 और 3, और कुछ नहीं। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? सो द इंटरसेक्शन गिवन एज रिटन ए एक्स इंटरसेक्शन बाय 1 और 3। यहाँ देखो ए ई आई ओ यू ए बी सी। अब इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन है? ए अकेला। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे सिर्फ ए। इसमें सिर्फ ए एलिमेंट आएगा क्योंकि सिर्फ कॉमन आना है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। मतलब इसका सेट कैसे बनेगा? 6 9 12 एंड सो ऑन। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5।
दो सेट हैं, इन दोनों सेटों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 3। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सिर्फ 3 का एक सेट होगा। अब देखो x इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस फॉलो कंडीशन, तो इसमें नेचुरल नंबर है तो क्या होगा? 1 तो आएगा नहीं, तो 2, 3, 4, 5 और 6 इज इक्वल टू है, तो 6 ये हो गया अपना ए, सेट ए। अब सेट बी क्या होगा? x इज ए नेचुरल नंबर एंड दिस नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा चाहिए। तो अब इन दोनों का हमें बनाना है, कॉमन क्या है इन दोनों में? कोई नहीं है कॉमन। ये 6 तक ख़त्म हो गया, ये 7 से शुरू हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 5। 5 मतलब खाली सेट। खाली सेट आ गया। अगला करते हैं। अगला कह रहा है कि ए जो है ए है ए 1 2 3 और बी है जो खाली है। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो अब बी के कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए का कॉमन क्या आएगा? खाली ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? खाली ही आएगा, 5, कोई कॉमन ही नहीं है। अगला बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास ए दिया है, बी दिया, सी दिया और डी दिया। अब हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे देखोगे 3 यहाँ नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज 7। अब यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 यहाँ 11, यहाँ भी 11, तो 11 ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन बी हो गया। अगला कह रहा है बी और सी। बी में ये है ए, तो बी के एलिमेंट देखो, बी इंटरसेक्शन सी करना है तो दोनों में कॉमन देखेंगे। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 11 लिख लो। 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 13 लिख लो। तो ये हमारा क्या बन गया? बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कह रहा है कि इन तीनों का देखना है, ए बी सी और डी। उसके लिए हमें यहीं वापस आना पड़ेगा। तो ए सी और डी इनमें कॉमन क्या है? यहाँ देखो 11 है, इसमें भी 11 है, लेकिन ये 15 से ही शुरू है, तो तीनों का क्या आएगा? 5, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 5। अब ये कह रहा है ए और सी। ए और सी में क्या कॉमन है? ए में ये एलिमेंट है और सी में, सी देखो यहाँ पे क्या है? 11 है, यहाँ भी 11 है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? सिर्फ 11, एक ही एलिमेंट। अगला क्या कह रहा है? बी डी। बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट, तो दोनों में देखो कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब बी तो 5 होगा। क्या होगा? बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है अब हमें पहले बी और डी का यूनियन बनाना है, फिर ए का उसके साथ इंटरसेक्ट करना है। तो करते हैं। पहले बी और यू का यूनियन बनाओ, बी यूनियन डी। तो क्या करते? पूरे एलिमेंट लिख लेते हैं, 15, 17। अब इसका और इसके साथ क्या करना है? ए इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 9 11, 7 9 11। तो
अब हम देख रहे हैं कि हमें पहले ए और बी का इंटरसेक्ट बनाना है और बी और सी का यूनियन बनाएंगे। जब हम ए बी का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो हमें मिलेगा 7, 9 और 11, और बी और सी का यूनियन बनाएंगे तो हमें मिलेगा 7, 9, 11, 13, 15। अब हमको पता है कि हमें अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखना दोनों में। 7 यहाँ है, यहाँ भी है, तो हमने 7 लिख लिया। 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 लिख लिया। 11 यहाँ है, 11 यहाँ भी है, तो यहाँ लिख लिया। तो अब हमारा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आया, 7, 9, 11। यहाँ देखेंगे पहले ए और डी का यूनियन बनाओ, फिर बी और सी का यूनियन बनाओ। तो ए डी का यूनियन ये और बी और सी का यूनियन ये। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 7, 9, 11 और 15। 7, 9, 11 और 15 ये क्या है, इधर भी है इधर भी है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लें। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हो गया ये। अब देखेंगे कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनाइट तक। और b है इज इवन नेचुरल नंबर, b है इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8। और c है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब d कह रहा है d इज अ प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। अब सवाल है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, तो जो बी है वही है कॉमन। इसमें तो सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर में सारे नंबर आते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर 2, 3, 4, 6 से शुरू होंगे, तो जो इसके अंदर हैं वो इसके अंदर भी होंगे। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। जो भी बी के अंदर है वो सब इन दोनों में कॉमन है। इसमें भी वो एलिमेंट है, इसके अंदर भी वो एलिमेंट है और इसमें भी है ही। अब हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो अब देखोगे ए के अंदर है पूरे नेचुरल नंबर, सी के अंदर है केवल ऑड नंबर। तो अब हम ए इंटरसेक्शन सी अगर हम बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, जो सी के एलिमेंट हैं वो सब इसमें कॉमन है, मतलब हमें मिलेगा सी। जो सेट सी है ये वाला पूरा का पूरा इन दोनों के इंटरसेक्शन में मिलेगा। अगला कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी बनाना है, ए का इंटरसेक्ट करना है डी के साथ। तो ए है नेचुरल नंबर है सारे, डी में क्या है, डी में है प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर भी सारे नेचुरल नंबर में आएंगे। मतलब ए इंटरसेक्शन डी जो है वो क्या है, डी होगा, क्योंकि डी के एलिमेंट अलग है, अलग मतलब इसमें जो 1 है वो इसमें नहीं है, लेकिन इसका 2, 3 जो भी है ना सारे के सारे इसमें हैं, तो जो डी ही है इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, बी सी, बी डी और सी डी। अब कह रहा है बी और सी का इंटरसेक्शन बनाओ, बी और सी का। तो बी और सी, बी क्या है, बी अपने पास इवन नंबर है और सी क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड कभी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ही नहीं, कभी कॉमन होंगे ही नहीं, क्योंकि जो इवन हैं वो अलग होते हैं, जो ऑड हैं वो अलग होते हैं। तो ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, खाली, एक खाली सेट बनेगा। अब कह रहा है ये बी और डी, अब हमें बनाना है इसका इंटरसेक्ट करना है इन दोनों के साथ। तो जो भी प्राइम नंबर हैं क्या वो इवन नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल। एक ऐसा इवन नंबर है 2 जो कि प्राइम है, बाकी सारे इवन नंबर को
नो प्राइम होते हैं, नॉन प्राइम होते हैं, नॉन प्राइम होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2, मतलब सिर्फ 2 ही इन दोनों में कॉमन है, बाकी कोई और कॉमन नहीं हो सकता। अब अगला कह रहा है सी और डी का, हमें सी और डी का इंटरसेक्ट करना है, सी इंटरसेक्ट डी। तो सी के एलिमेंट सारे के सारे ऑड हैं और डी के एलिमेंट सारे के सारे प्राइम हैं। तो जो भी इसके अंदर हैं, डी के अंदर, उसमें से अगर हम सिर्फ 2 कम कर दें, 2 मतलब अगर सी इंटरसेक्शन डी निकालना है तो हम डी में से सिर्फ 2 हटा दें, 2 एलिमेंट अगर हम हटा दें तो जितने सारे एलिमेंट डी के हैं वो इन दोनों में कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर में ये तो नहीं होगा, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब ऑड नंबर भी होते हैं। एक्स इज ऑड प्राइम नंबर, एक्स इज ऑड प्राइम नंबर। तो 2 क्या है, एक इवन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो होगा वो ऑड प्राइम नंबर होगा। अभी क्या कह रहा है, एक सेट दिया है 1 2 3 4, एक सेट दिया है एक्स नेचुरल नंबर है और 4 से बड़ा और बराबर है और 6 से छोटा और बराबर, मतलब 4 5 और 6 2 हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, डिसजॉइंट है कि नहीं है। डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इनके बीच में कोई एक भी एलिमेंट कॉमन है, कोई एक भी एलिमेंट कॉमन है, तो ये क्या होंगे, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट होंगे। अगर कॉमन नहीं होता तो फिर ये डिसजॉइंट हो जाते। तो देखेंगे 1 2 3 और ये जो है 4 5 6, इन दोनों में अगर हम इनका इंटरसेक्शन बनाते हैं तो 4 कॉमन मिलता है, इसलिए ये नॉट डिसजॉइंट। अब क्या कह रहा है, ए आई ओ यू सी डी ई एफ, तो इसमें जो ई है, ई, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, ई, तो फिर से ये क्या हो जाएंगे, नॉट डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब कह रहा है कि जो x है इवन इंटीजर है, x क्या है, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। x इज ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर क्या होता है, ऑड इंटीजर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑड और इवन का इंटरसेक्शन कभी भी कोई भी कॉमन, तो वो खाली ही आएगा, खाली ही आएगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है। इवन और ऑड कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। तो अगर खाली आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। अगला देखो कि ए अगर दिया, बी दिया है, सी दिया है और डी, तो हमें ए माइनस बी निकालना है। तो जैसे हम ए माइनस बी अगर हम करेंगे, ए माइनस बी हम करेंगे तो जो ए के एलिमेंट हैं उसमें से बी के एलिमेंट घटाने हैं। तो ए में एलिमेंट हैं 3 6 9 12 15 18 21, बी में क्या है 4 8 12 16 20। तो इसमें से 4 जो कॉमन है वो हटा दो, बाकी के वही रहेंगे। तो इसको हटा दें तो 3 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 12 नहीं रहेगा, क्योंकि 12 जो है इन दोनों में है, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, क्यों, तो 12 हट जाएगा। जो भी कॉमन है, अभी हम इंटरसेक्शन बना रहे थे, तो जो भी इंटरसेक्शन में आएंगे वो हटा दे के बाकी सारे के सारे यूनियन बना देंगे। देखो 12 नहीं लिखा, 15 लिखा, 18 लिखा और 21 लिखा। इसके एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके एलिमेंट में से इसके एलिमेंट घटा रहे हैं, तो जो सिर्फ कॉमन है
जो कॉमन है, जो दोनों में है, सिर्फ वो हट जाएगा इस वाले में से, बाकी इसके सारे एलिमेंट रहेंगे। ध्यान से ये बात ध्यान रखना, इसके एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम सी में से ए में से सी घटा दें, ए में से सी घटा दें, ए है सी है ये। अगर हम ए में से सी घटाएं तो 3 लिखेंगे पहले, तो 6 नहीं लिखेंगे, 6 इसमें भी है इसमें भी है, 6 नहीं लिखेंगे। 9 इसमें नहीं है, लिख देंगे 9 हो गया। 12 इन दोनों में है तो 12 हट जाएगा। 15 इन दोनों में नहीं है तो 15, 18, 21। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी। तो जो कॉमन है वो हट जाएंगे, बाकी एलिमेंट सारे इसके ही रहेंगे, ए के। अब ये कह रहा है कि आपको ए माइनस डी करना है, ए माइनस डी करना है, तो ए के एलिमेंट में से डी के एलिमेंट कम करेंगे। तो एलिमेंट कम केवल कॉमन होंगे, तो पहले 3, 6, 9, 12। अब देखो 15 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हट जाएगा, तो वो नहीं लेंगे। फिर 18, 21, ये देखो, तो ये हमारा क्या बन गया, ए माइनस डी। अब कह रहा है कि बी में से ए घटाओ। अगर अब हम बी में से ए घटा दें, बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट कम करने हैं। तो बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट तो जो कॉमन देख लेते हैं, 12, तो पूरे लिख देंगे। 12 को छोड़ के 16 और 20, ये क्या हो गया, बी माइनस ए। अब कह रहा सी माइनस ए, डी माइनस ए। अब कह रहा सी में से ए घटाओ, सी में से ए घटाओ, सी माइनस ए कर देंगे। सी के एलिमेंट ये हैं, लिखते जाओ, 2, 4, 6 यहाँ है दोनों में, तो सी हट जाएगा। 8, 10, 12 इसमें भी है, इसमें भी तो हट जाएगा। 14 और 16। तो हमें सारे एलिमेंट इसके लिखने हैं, जो इसके अंदर कॉमन हैं वो हटा देने हैं, वो उनको हटा देंगे। अब क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि d माइनस ए करो। d में से ए के एलिमेंट घटा देंगे, लिख दो 5, 10, 15 इसमें देखो और इसमें भी है, तो 15 हट जाएगा, बाकी 20। तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस ए। अब क्या कह रहा है, d माइनस ए करने के बाद b में से c घटाओ, घटा देंगे। b में से हमें घटाना है c, b माइनस सी, b माइनस सी। तो जो b के एलिमेंट हैं कौन है, ये है, तो इनको लिखेंगे और c के एलिमेंट देखेंगे। तो 4 यहाँ है, यहाँ भी है, 4 हट जाएगा। 8 यहाँ भी है, यहाँ भी, वो भी हट जाएगा। 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो भी हट जाएगा। 16 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सिर्फ इसमें क्या आएगा, 20, 20 अकेला इन दोनों का आंसर होगा। बी में से सी घटाया, अब बी में से डी घटाएंगे। अब बी में से हम डी घटाएंगे। सेट बी के एलिमेंट ये हैं, सेट डी के एलिमेंट ये हैं। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 कॉमन है। 20 को बस छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। 4, 8, 12, 16, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस डी। अब बी में से डी घटा लिया, अब हम घटाएंगे सी माइनस डी। सी में से डी घटाएंगे, तो ये सी के एलिमेंट हैं, ये डी के एलिमेंट हैं, तो घटा लेते हैं। क्या है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें है और इसमें भी है, तो 10 नहीं लिखेंगे। तो 12 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 16
इसमें नहीं है, तो ये जो हमारा सेट है वो C माइनस डी हो गया। अब देखो अगला सवाल क्या है, C माइनस डी हो गया। इस प्रकार आप सारे D में से A घटा दो, B में से C घटा दो, B में से D घटा दो, और हम सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये आपको ही करने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है x ABCD है और y है FBDG। तो हमें x माइनस एक है फाइंड करना है। x में से y घटा दो, y घटाएंगे तो a इसमें नहीं है, b इसमें है तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या आएगा, x माइनस y, पहले a, b है, c नहीं है तो c, d यहाँ दोनों में है, तो बस ये x माइनस y ये हो जाएगा। अब x में से ये कह रहा है कि y घटाओ, y में से x घटाओ, इसके एलिमेंट में से इसको घटाना है। तो कॉमन क्या है, f नहीं है, b इसमें है, इसमें भी है, d यहाँ भी है, यहाँ भी है, g नहीं है तो g हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया y माइनस एक्स का। अगर हम कहें x और y का इंटरसेक्ट करना है तो जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, R जो है रियल नंबर का सेट है, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो अगर हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर कम कर दें, रेशनल नंबर हटा दें, तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अगला कह रहा है कि अब फॉल्स और ट्रू करना है, जस्टिफाई भी करना है। ये कह रहा है डिसजॉइंट है, अगर हम देखें इनमें कॉमन है, कुछ है, 3 इज द कॉमन, तो ये क्या कह रहा है, झूठ है, क्योंकि ये नॉट डिसजॉइंट है। अगर कुछ कॉमन एलिमेंट हैं दोनों सेट के अंदर, कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन है तो वो नॉट डिसजॉइंट होता है। अगला कह रहा है कि ये AIOU ABCD आर डिसजॉइंट सेट, तो इन दोनों में कॉमन है, ये है कॉमन, तो ये भी एक नॉट डिसजॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें भी एक कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए। जब हम इंटरसेक्शन बनाएं तो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब ये कह रहा है ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो देख ले कॉमन है कुछ, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है। हाँ, खाली आ गया मतलब यस, ट्रू हो गया, ये डिसजॉइंट हो गया। अगला कह रहा है कि जो 2, 6, 10 हैं, 3, 7, 11 हैं, आर डिसजॉइंट, तो इन दोनों में भी 2 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 11 नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं, मतलब खाली 5, तो यस ट्रू डिसजॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ अपना 1.4 ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे 1.5 के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंक्रीज़ वन नॉलेज पर और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।